मैं बेहोश कैसे हो गई थी? मैं तो मिस्टर शेखावत के साथ अरेंजमेंट्स देखने आई थी ना। और एक मिनट, मिस्टर शेखावत कहाँ है? ओ कृषि पुत्र, मम्मा के लिए नींबू पानी ले आइए किचन से। वहां पे निवेदिता आंटी जी होंगी ना, उनको जाकर बोलना बना देंगे। है जी, जल्दी जाओ लेके आ जाओ मम्मा के लिए प्लीज। मम्मा मैं अभी पानी लेके आती हूँ। सॉरी जी, आपको बताने में बहुत ही खेद हो रहा है, लेकिन आपको शेखावत जी ने यहाँ बेहोश करके रखा था। क्या? वो ऐसा क्यों करे? आपका फायदा उठाने के लिए जी। तुम्हारी भी उतनी ही करती है। लड़की हो, चौकन्ना रहना चाहिए। लड़के को तो सिक्स सेंस होता है ना, समझ में आता है ना कि मर्द के दिमाग में क्या चल रहा है, उनके इंटेंशंस कैसे हैं। तुम्हें समझ में नहीं आया तो अपने बच्चे को कैसे सिखाओगे क्या गुड टच है, क्या बैड टच है? मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, कहीं पूछिए कि मुझ पे शक ना हो जाए। I mean, मोनी बेबी है, कृषि बेबी है जी, उन लोगों को भी तो सिखाना होगा ना लाइफ में कि दरिंदों से कैसे दूर रहे, कैसे सेफ रहे जी। आपको अंदाजा भी है आप मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? आप ऐसा नहीं बोल सकते। और आपकी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर शेखावत मेरे पति के बारे में इस तरह की बकवास बात करने की? और आप ना मुझसे इस टोन में तो बात कर ही नहीं सकते, समझे? आप अपनी हद में रहिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है जी, ठीक है। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना, ये ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं जी, आप चल के अपने पति से ही पूछ लो ना जी कि आप यहाँ पर बेहोश कैसे हुए। आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। नसु जी चले। अच्छा है चाबी हाथ लग गई। विक्की के पागलपन को कंट्रोल करने का रास्ता इसी कमरे में है। मना किया था ना यहाँ आने के लिए। वो हम मना किया था ना। विक्की चलो मेरी बात तो सुनो। विक्की एक बार सुनो तो सही। विक्की 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 हमने मना किया था ना वहां जाने के लिए, मना किया था ना वहां जाने के लिए। विक्की आप अपना आपा खो रहे हैं। आपकी कंट्रोल की चाबी लेने के लिए हम उस कमरे में गए थे। मुझे पता ना कि उस कमरे में कोई राज छिपा है, अगर वो बाहर आ गया तो क्या होगा। छोड़िए, हमें लग रहा है। ऐसे कैसे छोड़ दें? पहले वादा करो कि आज के बाद उस कमरे में नहीं जाओगे। वादा करो, वादा करो। आओ मैडम जी। नहीं आपको क्या लगता है मैंने इल्जाम लगा देता है? शौक है हा? शेखावत जी में पूछ लो ना, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है। खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? हमने कहा ना वादा करो। नहीं, ऐसे नहीं मानोगे तुम। तुम्हारा इलाज है मेरे पास। एक मिनट।
विकी, नहीं नहीं विकी नहीं, वादा करो। मारना नहीं, मारना नहीं, नहीं नहीं विकी प्लीज मत मारिए। नहीं? वादा करो। अम्मू, आपको बताना चाहिए था ना कि आपने आउट हाउस में पेस्ट कंट्रोल करवाया है। अब देखिए ना, वो दवाइयों की रिएक्शन से स्मिता जी बेहोश हो गई, बेचारी बिस्तर पे पड़ी। पता नहीं क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में, कितना गलत आदमी समझेंगे हमें। विकी बेटा, हमें वाकई नहीं पता था कि अस्मिता को पेस्ट कंट्रोल की दवाई से कोई रिएक्शन हो जाएगा। अस्मिता ने हमें कभी नहीं बताया कि उसे एलर्जी है, वरना हम कभी नहीं होने देते। हमें तो मालूम ही नहीं कि बहू बेहोश हो गई। लेकिन मम्मू, आप अस्मिता जी, अस्मिता जी, आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ मिस्टर शेखावत। अस्मिता जी, आई एम सॉरी, लेकिन हमें गलत मत समझिएगा। हम सिर्फ वहां पे आपको आप प्लीज कुछ मत कहिए, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली वो मैं यहाँ ये सतपाल सिंह ऐसे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। अस्मिता जी, हमारे ख्याल से आपको आराम करना चाहिए। आप आराम कीजिए, हम अभी आते हैं। जी। आई एम टू गुड। तुमने तो पूरा पासा ही बदल दिया शेखावत। सर से पानी ऊपर जा रहा है, जल्दी विकी का कुछ करना होगा। वो कभी भी अपना आपा खो सकता है। आज जो उसने हरकत की है, उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। हम क्या करें, कैसे संभालें, कैसे बचाएं अस्मिता को? उस बेचारी को तो पता भी नहीं कि उसके सर पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आहो जी, किसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है? वो मच्छरों पर। मच्छरों पर? हाँ, और नहीं तो क्या। इस घर के मच्छरों को जान का खतरा है ना, वो पेस्ट कंट्रोल जो करवाया है इस घर में। अच्छा जी। आओ जी, कमाल मजाक कर लेते हो जी तुसी। आप यहाँ किस लिए आए वो बताइए। मामा जी, एक्चुअली मुझे आपसे एक गल करनी थी। बताइए ना, क्या बात है। मामा जी, शेखावत जी का दिमाग तो ठीक है ना जी? सतपाल, क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमारे बेटे के बारे में बोलने की जुर्रत कैसे की आपने? आपका दिमाग तो ठिकाने है कि नहीं? ये मत भूलिए कि आप इस घर के नौकर हैं। अपनी औकात में रहिए, वरना जिस काम के लिए तुम्हारे बाप को कहकर तुम्हें यहाँ नौकरी दी है, उस नौकरी से ही तुम्हें निकाल देंगे, समझे? जाइए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, जाइए। मम्मू जी, आपके हाथों विच क्या हुआ जी? वो क्या हो गया जी? वो चोट लगी है जी? कैसे लग गया हाथ में? वो
बाथरूम में हमारा पैर फिसल गया। मम्मा जी बट चोट तो आपको हथा भी चाहिए जी। हाँ, वो नलके की नोक पे जाकर हमारा हाथ लगा तो हमें लग गई। आपको क्या लेना देना इससे? आप जाइए ना, अपना काम कीजिए, जाइए। आप अभी भी यही खड़े? जाओ। जाऊंगा ही जी, काम करने वास्ते ही जाऊंगा मम्मो जी, लेकिन उससे पहले आपके इस चोट में मलहम लगा दूंगा जी। मम्मो जी आपके हाथ में चोट लगी, ऐसे कैसे छोड़ दो जी? मलहम कित्थे होगा जी? मलहम ऐथे देखते एक बार। एक ही बारी में मिल गया जी। मम्मो जी ऐथे आओ आप एक बार, आप ऐथे आओ, आप आ जाओ एक बार, आ जाओ जी, आओ। इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है मम्मो जी, चोट लगी है जी, मलहम लगा लेने दो, दर्द कम हो जाना है। हमारा अपना ना होकर भी हमारी इतनी परवाह कर रहा है ये। मम्मो जी, हाँ? हाँ? अगर आपको कोई बात परेशान कर रही है जी, आप मैनू दस दो। ओ जी आप बेझिझक कुछ मुझसे शेयर कर सकते हो जी, आपके बेटे जैसा ही हो। कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अगर कुछ ऐसा होगा ना तो हम आपको जरूर बताएंगे। जीते रहे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शिखावत के डर की वजह से मम्मू को छुपा रही हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन इस घर में कुछ गड़बड़ तो चल रही है। जो भी हो, मैं चुप नहीं बैठूंगा। बात की तह तक जाकर असलियत को बाहर ला कर ही रहूंगा। शिखावत के खेल का पर्दाफाश तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल सिर्फ इस घर का नहीं है, मेरी पुचकी का है, मेरी बेटी कृषि का है, मेरे परिवार का है, और उनके ऊपर मैं किसी भी किस्म का खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकता। एप्पल अच्छे हैंड राइटिंग में, ओके? जल्दी जल्दी, कम ऑन। अब लिखिए बॉल। अब लिखिए एलिफेंट। स्पेलिंग तो याद है ना आपको? हाँ मम्मा, सब अच्छे से याद है, आप बस बोलिए। चलिए दिखाइए आपने क्या लिखा है। अगर गलती होगी तो पनिशमेंट मिलेगी, ओके? सब राइट है तो मम्मा। ये क्या लिखा है कृषि? आप सब राइट है, वेरी गुड। थैंक गॉड, लिखने का काम खत्म हुआ। मैं तो बहुत थक गई मम्मा। नो थकना वकना,
अभी और लेसन बाकी है। अब एक काम करते हैं, मैं ना आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी, आपको बताना है कि ये क्या है। बस ना प्लीज। कृषि थोड़े पिक्चर्स, फिर उसके बाद आपकी छुट्टी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलिए बताइए ये क्या है? क्या मम्मा इतने इजी पिक्चर्स दिखा रहे हो? अरे वो इसलिए क्योंकि स्कूल में आपका एडमिशन लेट हुआ था, तो बेसिक भी तो स्ट्रांग होना जरूरी है। कम ऑन बताइए ये क्या है? एप्पल। ये बॉल। गुड। ये केक। ये डॉग। नाइस। ये एलिफेंट। गुड। ये आइसक्रीम। वाह। ये स्क्रीम, यू स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। ये क्वीन। ये रोज। ये शिप। ये टोमेटो। ये अम्ब्रेला। ये चल पापा। कान्हा जी ये क्या बोल दिया मैंने? वो मेरा मतलब सतपाल अंकल। नहीं, आपने अभी भी कहा कि ये शान पापा है। नहीं मम्मा ये तो सतपाल अंकल है। लेकिन मुझे ना इनको देखकर कभी-कभी शान पापा की बहुत याद आती है, क्योंकि सतपाल अंकल भी शान पापा की तरह मेरे साथ खेलते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं और मस्ती भी करते हैं। बस मम्मा बहुत पढ़ाई हो गई, निर्वाण भी मुझे नीचे खेलने के लिए बुला रहा है, तो मैं जा रही हूँ उसके साथ खेलने। बाय मम्मा। ऋषि, ऋषि मेरी बात सुनो तुम। तुम्हारी भी अपनी गलती। लड़की हो चौकन्ना रहना चाहिए। लड़के को तो सिक्स सेंस होता है ना, समझ में आता है ना कि मर्द के दिमाग में क्या चल रहा है, उनके इंटेंशंस कैसे हैं। शान जब गुस्सा करता था तब बिल्कुल सतपाल की तरह ही बात करता था। उन दोनों की चाल ढाल, तौर तरीके काफी कुछ मिलता जुलता है। और सतपाल की फोटो देखकर कृषि ने भी शान पापा कहा। क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सही है? कृषि, वो मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। आप मम्मा की हेल्प करेंगी? हाँ मम्मा बताइए ना क्या हेल्प करनी है। ये लेटर आप मिस्टर शेखावत को दे देंगी? लेटर? क्या लिखा है इसमें? अब ये नहीं, ये आपके लिए नहीं है, मिस्टर शेखावत के लिए। उनके लिए सरप्राइज। अच्छी बेटी की तरह उन्हें ये लेटर दे दीजिए, ठीक है? गुड गर्ल। अच्छी बेटी की तरह लेटर सही जगह पहुंचा देती हूँ। खुशी, पापा। बेटा आप यहाँ, क्या बात है? पापा मम्मा ने ये लेटर शेखावत अंकल को देने के लिए दिया है। अच्छा। शान, तुम कितनी भी कोशिश कर लो मुझसे छुपने की, पर ये नाटक अब और नहीं कर पाओगे तुम। तुम्हें आज मुझे बताना ही होगा कि तुम यहाँ क्यों आए, और ये चिट्ठी तुम्हें खुद मेरे पास लेकर आएगी सच बोलने के लिए।